जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से क्या क्या आपको प्राप्त होता है, आपके जीवन में क्या क्या आपको फायदा होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो भगवान शिव का षष्ठाक्षरी मंत्र है। अगर ओम हटा दे तो यह नमः शिवाय मंत्र कहलाता है, अगर ओम लगा दे तो ये ओम नमः शिवाय षष्ठाक्षरी मंत्र कहा जाता है। ऐसे ही कई लोग आगे ओम लगाते हैं, कई लोग पीछे ओम लगाते हैं, जिससे यह षष्ठाक्षरी मंत्र बन जाता है। इससे फायदा ये होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पूजा के फल को जो है मंत्र जाप के फल को ग्रहण नहीं कर पाती। फिलहाल जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। आपके जीवन में आपको धीरे धीरे जो बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होने वाले देव हैं। जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें मात्र एक जल के लोटे से आप उनको तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो भगवान शिव कहे जाते हैं और साथ ही भोलेनाथ हैं। पर आज के समय में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं वैदिक मंत्रों को छोड़ के शावर मंत्रों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, शावर मंत्रों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि शावर मंत्र कार्य नहीं करते, शावर मंत्र भी कार्य करते हैं। मैंने भी भगवान शिव की साधना की थी, शावर मंत्र से उनको प्रसन्न किया था, शावर मंत्र को ही सिद्ध किया था मैंने। जो मंत्र है आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखू शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का इतना प्रभाव था कि बाबा भोलेनाथ के दूत मुझे प्राप्त हुए। इस मंत्र का इतना प्रभाव था जो कि मेरे जीवन में कठिनाइयां थी और जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। पर ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये एक महामंत्र, एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में इतनी खुशहाली भर देता है जो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या क्या होने लगा है। आपका जो जीवन है वो कब बदल गया है ये आपको पता भी नहीं चलता। इसका जाप आप जब चलते फिरते मानसिक रूप से करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। उनके दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं, उनके मंदिर आपको सपने में दिखने लगते हैं, घंटियां आपको सुनाई देने लगती हैं सपन के माध्यम से, शिवलिंग आपको दिखना शुरू हो जाता है। साथ ही भगवान शिव के दर्शन भी आपको सपन के माध्यम से होने लगते हैं। दूसरी चीज मानसिक शांति। जब आप मानसिक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते जहाँ भी हैं, जो आपको मानसिक शांति है वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जो आपका दिमाग है, जो जितने भी तनाव है वो सब के सब तनाव आपके नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और आपके दिमाग में जो संतुष्टि वाली शांति है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगला फायदा है कि ये मंत्र जब आपके मन में बस जाता है तो ये मंत्र अपने आप ही आपके मन में चलना शुरू हो जाता है। तो जब मन में मंत्र चलना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मंत्र जो है वो सिद्धता की ओर अग्रसर हो रहा है। ये आपके ओरे को मजबूत करता है। जो ओरा होता है, हर किसी व्यक्ति के अंदर ओरा होता है, वो जितना कमजोर होता है उतने ही नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश कर पाती हैं। पर जिनका ओरा मजबूत होता है, चाहे वो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, वो उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, आपकी आत्मा को अपने वश में नहीं कर पाती, आपके मन को अपने वश में नहीं कर पाती। और जो ओरा है उसको मजबूत करने का जो माध्यम है वो ओम नमः शिवाय मंत्र से आप चलते फिरते जहाँ पर भी हैं आप उसे जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ये उस प्रकार से फायदा होता है जैसे रेगिस्तान में फंसे व्यक्ति के लिए पानी मिल जाना। जैसे अगर कोई रेगिस्तान में व्यक्ति फंसा हुआ है तो अगर उसको पानी मिल जाता है तो उसके लिए वो वरदान सिद्ध होता है। उसी प्रकार का कार्य जो है ये मंत्र ओम नमः शिवाय करता है। जब आप परेशानियों में घिरे होते हैं तो उन परेशानियों में एक रास्ता, एक निराशा से आशा की किरण जो है, जो ये मंत्र है वो आपको देता है। ये आपको एक आशा की किरण दिखाता है और जब आपको आशा की किरण दिखती है तो जो निराशाएं हैं वो धीरे धीरे छटनी शुरू हो जाती हैं, आपसे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आरंभ कर देते हैं, निरंतर इस मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, तो भगवान श्री राम की और हनुमान जी की कृपा आपको मिलनी स्वयं शुरू हो जाती है।
अधिकतर जिनकी माता काली कुल देवी है उन लोगों के लिए ये मंत्र वरदान स्वरूप है, क्योंकि माता काली को प्रसन्न करने का बाबा भोलेनाथ के साथ माता काली रहती हैं। बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी कही जाती हैं। तो जब आप बाबा भोलेनाथ की सेवा पूजा पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो माता काली जो है वो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। और हमारे घर की जो कुल देवी हैं वो अगर हमसे प्रसन्न होती है तो हमारे घर में एक सुरक्षा चक्र का निर्माण करती है, जिसका कोई भी भेदन नहीं कर पाता। जब आप ओम नमः शिवाय का मंत्र निरंतर जाप करना शुरू कर देते हैं तो एक आत्मविश्वास आप में आ जाता है। दूसरों के सामने अपनी बात को रखने का आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ जाता है और किसी भी विषय पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। आप तुरंत किसी भी विषय पर निर्णय ले पाते हैं। साथ ही आप अपनी बातों को किसी के भी सामने पूर्ण विश्वास के साथ रख पाते हैं। इस मंत्र का इतना प्रभाव होता है कि ग्रह, जो भी अशुभ ग्रह होते हैं, जो अशुभ ग्रह की बाधा होती है, उसको ये प्रभावहीन कर देता है, यानी कि धीरे धीरे प्रभावहीन करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रभाव को उनके नष्ट कर देगा, पर हाँ, उनके प्रभाव को धीरे धीरे ये कम करना शुरू कर देता है। और एक ऐसा समय आता है जब नकारात्मक प्रभाव को ये सकारात्मक प्रभाव में बदल देता है और जो आपकी हानि हुई है ग्रह दशा के कारण, वो उल्टा उसका आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का प्रभाव आपको गुरु की प्राप्ति करवाता है। एक ऐसे गुरु की प्राप्ति करवाता है जो निस्वार्थ भाव से जो शिष्य को तमाम शिक्षाएं देता है, तमाम विद्याएं जो है वो शिष्य को सिखाता है। एक ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है जो आपको स्वयं परम ब्रह्म दिखाई देता है, जो अपने शिष्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। तब आप भी अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होते हैं। एक अलग ही तेज आपके चेहरे पर आना शुरू हो जाता है जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। साथ ही आप किसी के साथ बात करते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर आपके मन में स्वयं ही आना शुरू हो जाता है। ऐसा आपको महसूस होता है। आप भी इस चीज को महसूस कीजिएगा। जैसे ही आपने मन में कोई प्रश्न पूछा तो आपको उसका उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाता है, पर हाँ ये है कहीं आप फंसे हुए हैं, आपको लगता है ये कार्य कैसे होगा। तो जब आप पूछोगे कि ये ऐसा कैसे होगा, तो जब आपके मन में है जो बातें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई बोल रहा है, आपको बातें बता रहा है। तो इस प्रकार की अनुभूति इस मंत्र के माध्यम से आपको होती हैं। तो निरंतर इस मंत्र का जाप करने से क्या क्या आपको फायदे होते हैं जो मैंने बताया। शिव कृपा आपको मिलती है, भगवान शिव के दर्शन आपको होते हैं, मानसिक शांति आपको मिलती है, आपका ऑरा है जो वो मजबूत होता है। साथ ही जब ये मंत्र आपके मन में बस जाता है तो ये सिद्ध होने की अग्रसर पर बढ़ जाता है और परेशानियों में एक आशा की किरण आपको दिखाता है। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपको दिलाता है और जिनकी माता काली कुल देवी है उनको ये प्रसन्न करता है और आपके अंदर आत्मविश्वास भर देता है और निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। ग्रह दशा को कम करता है, यानी ग्रह के प्रभाव को कम करता है, चेहरे पर तेज लाता है, गुरु की प्राप्ति कराता है। जब आप बात करते हैं तो कई प्रश्नों के उत्तर आपको आपके मन में मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको प्राप्त होती हैं जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जब आप निरंतर जाप करना शुरू करते हैं। आप इस मंत्र का जाप शुरू करके देखिए, ओम नमः शिवाय मन में बोलकर देखिए, निरंतर जाप करके देखिए। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपको ये चीजें प्राप्त होने लगेंगी। तो ये थी जानकारी। आप भी इस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हमारी नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे और उनको पता चले कि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से, निरंतर मंत्र जाप से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्या घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ आप पर सदैव कृपा बनाए रखे, आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, आपके हर कार्य सिद्ध हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।